हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 के इवोक के बुक के चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का हमारा स्टोरी का ये लाइनर था कि जो हनी बी है वो परेशान हो के जुपिटर यानी कि गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, ठीक है, किंग ऑफ ऑल गॉड्स के पास जाती है और अपना प्रॉब्लम बताती है अपना हनी ऑफर करके, ठीक है। तो इस पार्ट 1 का लास्ट लाइन कहता है कि आई कुड गार्ड माई हनी माई सेल्फ इफ़ आई हैड अ वेपन, ठीक है। तो यहाँ पर हनी भी कहती है कि मैं अपना हनी खुद गार्ड कर सकती हूँ, मैं अपना हनी खुद संभाल सकती हूँ, उसकी रक्षा कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे पास एक हथियार होता, ठीक है। तो समथिंग लाइक अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मतलब होता है द पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट दैट होल्ड्स अ स्टिंग, यानी कि एक इंसेक्ट का पार्ट जिसमें स्टिंग हो। ही नियरली स्क्वैज्ड हिमसेल्फ फ्लैट व्हेन ही रैम्ड इनटू जूनो, ठीक है, क्वीन ऑफ ऑल गॉड्स, वो वाज लिसनिंग नियर बाय। जुपिटर ऑफर्ड हिज वाइफ अ टेस्ट ऑफ हनी, ठीक है। तो जो क्वीन ऑफ ऑल गॉड है यानी कि जुपिटर की जो वाइफ है वो दूर बैठी सब कुछ सुन रही थी, ठीक है, और जुपिटर ने उसे वो टेस्टी हनी ऑफर किया। सच अ वंडरफुल टेस्ट नीड्स प्रोटेक्शन, जूनो अग्रीड, ठीक है। तो जुपिटर ने ये अग्री किया कि इतना वंडरफुल टेस्ट को प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत है। आई सजेस्ट यू गिव एवरी बी अ स्टिंग, ठीक है। और उसने बोला कि मैं हर एक बी को एक स्टिंग दूंगा। स्टिंग का मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो एक डंक दूंगा, ठीक है। जो आप लोग हनी बी में देखते हो ना, कई बच्चों को वो डंक लग जाता है तो उससे बहुत रैशेज होता है, पेन होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी अ पेमेंट, आई नो एनी बी हु यूज योर गिफ्ट मस्ट पे फॉर इट इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जूनो ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें स्टिंग दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा। आप जो भी बी को अपना स्टिंग दोगे, जो भी ये स्टिंग लेगा, जो भी ये वेपन लेगा, उसे अपना पेमेंट खुद करना होगा। द वे ईच बी हैज़ अ चॉइस, प्रोटेक्ट एंड डाई और शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर बी का ये है कि जूनो ने बोला है कि या तो आप अपना स्ट्रिंग लेके उसको प्रोटेक्ट करो या फिर मर जाओ, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो आप तो ऐसे ही मर जाओगे, ह्यूमंस आपको मार देंगे। या फिर आप शेयर करो, क्या शेयर करो? हनी शेयर करो। ओह नो, क्राइड ए लिटिल बी, बट जुपिटर वॉज ऑलरेडी नॉडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हनी बी ने बोला कि नहीं, हम अपना बी क्यों शेयर करेंगे, लेकिन जुपिटर को ये मंजूर नहीं था। As always, my love, a brilliant idea. With a wave of his hand, it was done. There you go, bee, little bee. Your wish is granted. ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही उसने बोला कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उतने में ही जुपिटर ने क्या किया, उसकी विश ग्रांट कर दी और उसको वो स्टिंग दे दिया। थैंक यू माइटी जुपिटर, थैंक यू माई क्वीन, ठीक है। तो हनी बी ने बोला कि थैंक यू जुपिटर और थैंक यू क्वीन। द लिटिल बी गैप्स, गैप्स का मतलब होता है कॉट वन ब्रीथ विथ एन ओपन माउथ, ठीक है। लिटिल बी ने लंबी सांस ली और उसके बाद ट्राइंग विदाउट मच सक्सेस टू साउंड ग्रेटफुल फॉर हिज गिफ्ट ही फेल क्विकली अवे देन संक बैक टू अर्थ, ठीक है। और उसने तुरंत से ही फ्लू करना चालू कर दिया, यानी कि उड़ना चालू कर दिया और वापस अर्थ में आ गए। फॉर नियरली 2 days ही हिड बिहाइंड हिज बीहेव होपिंग द अदर बीज वुड इग्नोर हिम फॉर एवर, ठीक है। और कुछ दिन बाद अदर्स वो अपने बीहेव जो होता है यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, उसके पीछे छुपे रही ये सोचकर कि बाकी जो बीज हैं वो उसे इग्नोर कर देंगे। ही न्यू दैट दे विल नॉट बी हैप्पी विथ हिम व्हेन दे हर्ड द न्यूज़, ठीक है। और उसे मालूम था कि बाकी बीज लोग हैप्पी नहीं होंगे ये न्यूज़ सुनकर, ठीक है। ऑल द बीज वर बजिंग अबाउट शोइंग ऑफ देयर न्यू स्टिंगर्स, ठीक है। और बाकी जो बीज लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपने नए स्टिंगर्स को दिखा के। नो वन नोटिस हिम एट फर्स्ट हाइडिंग बिहाइंड हिज बीहेव, ठीक है। और किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो बीहेव के पीछे छुपा हुआ है। बट फाइनली अ स्वाम मतलब होता है ग्रुप ऑफ हनी बीज एनसर्कल्ड हिम, ठीक है। और अचानक ही अ ग्रुप ऑफ मतलब एक गुच्छे में हनी बीज ने उसे देख लिया। अ लाउड बजिंग एरप्टेड व्हेन ही टोल्ड देम व्हाट ही हैड डन बट द बीज बीइंग लॉयल, ठीक है। तो उन्होंने आखिरकार उन्हें देख लिया था, तो हनी बी ने सारी कहानियां उन्हें बताई और जो बीज है वो लॉयल है यानी कि वफादार है। न्यू ही ट्राइड टू हेल्प हिम, ठीक है। और उन्हें मालूम था कि जो ये बी है जिसने ये सारा काम किया है उसे मालूम है कि वो उन्हें मदद करना चाहता था, ठीक है। As their queen pointed out, they did have a choice, which was something to be grateful. Beside, perhaps this gift would no last. Some gifts the god have
disappeared after a while. Sadly, the gift did not go anyway. Even today, any bee who uses sting has to pay with its life. ठीक है, तो आज भी जब कोई बी अपना स्टिंग यूज़ करती है तो उसे अपना लाइफ को पे करना पड़ता है, क्योंकि जब भी अगर कोई मधुमक्खी आपको काट देती है तो या तो आप उसे मार देते हो या फिर आप उसे क्रश कर देते हो। ठीक है, तो यही था स्टोरी एक हनी बी का। ठीक है, और बी केयरफुल फॉर वॉट यू विश, यानी कि चैप्टर 2 का नाम है बी केयरफुल वॉट यू विश, यानी कि आप हमेशा केयरफुल रहें आप जो भी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप ही का विश आप पे भारी पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो हनी बी ने जो विश किया वो गलत था। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो अपने पास रख के बाकी सब ह्यूमंस में शेयर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसे चाहिए था कि वो सारा अपना हनी बीज अपने पास रखें और किसी को शेयर भी ना करें। ठीक है, तो चैप्टर 2 का स्टोरी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। कल हम लोग इसके यानी कि थर्ड पार्ट में हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।